कौन? जो आत्म अनुशासन में जिए। दूसरे को कहना पड़े, अपने पूज्या साध्विया बड़ी दीदियां हैं यहाँ पर, हमारी उन श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बड़ी दीदियों को आपको कहना पड़े, हमारे पूज्य बड़े सन्यासियों को कहना पड़े, तो ये तो दूसरे दर्जे की बात है। थोड़ा सा मैं बहुत इसको वेदना के साथ कहूं तो घटिया दर्जे की बात है। ये तो ओछी बात है कि दूसरों को कहना पड़ रहा है ना। आत्म मूल्यांकन, रोज एक बार दैवी संपत्ति के 3 श्लोकों का उच्चारण करो। ये खाली आप ही के लिए नहीं कह रहा हूं, जो भी अपने आप को ऋषियों के वंशधर मानते हैं, रामकृष्ण शिव के उपासक मानते हैं, जो पंचदेवों उपासना करते हैं, सनातन धर्मी अपने आप को कहते हैं, और कहते क्या है ही? अब शेर का बच्चा कहे मैं शेर नहीं, गधा का बच्चा कहे मैं गधा नहीं, हाथी का बच्चा कहे मैं हाथी नहीं, गाय का बच्चा कहे मैं गाय नहीं, ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। सबको, सब सनातन धर्मियों को ये दैवी संपत्ति के 3 श्लोक उसके अकॉर्डिंग अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। एक बहुत बड़ा तत्व होता है जीवन के उत्थान का, एक मंत्र है, एक तत्व है। जीवन के उत्थान का तत्व क्या है, सूत्र क्या है? आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन, आत्मनिरीक्षण। मैंने सन्यास के समय इस पर विस्तार से कहा था, और ये मैं तो कहता हूं, देखो जैसे यहां सैकड़ों भाई बहन कितनी प्रीति से रहते हैं, थोड़ा बहुत कहीं किसी से भूल हो गई तो सुधार कर लेते हैं। सारे संसार के झगड़े खत्म हो जाएं यदि ये दैवी संपत्ति के 3 श्लोक सब रोज एक बार मन ही मन इनका पाठ कर लें। पूजा, और पूजा के साथ दूसरा क्या बताया? पाठ। रोज क्या करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग? बोलो, पूजा पाठ, ध्यान भजन, पूजा पाठ, जप तप, कैसे भी शब्द बोल लो, सेवा सुमिरन, पूजा पाठ, सेवा सुमिरन, ये सब हमारे पूर्वज करते थे। और फिर नवधा भक्ति, इसका भी कोई तत्व कहीं छूट तो नहीं रहा, नहीं तो अपने भक्ति की हानि हो जाएगी, अपने भजन की हानि हो जाएगी, और वो संसार की सबसे बड़ी हानि है। ये धन दौलत, ये संसार में ये सब उथल पुथल चलती रहेगी, ये तो सृष्टि के आदि काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, ये, और फिर सौरज धीरज तेरथ साक सत्यशील दृढ़ जाग। एक एक तत्व में सारे तत्व हैं। प्रथम चौपाई में सब कुछ आ गया। सौरज, शौर्य, शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह जीवन में रहने, निस्तेज से पड़े हुए, ये कोई ब्रह्मचर्य है, ये कोई सन्यास है, ये कोई अध्यात्म है, ये ऋषियों का कि वंशधरों को शोभा देता है। कलव्यमास्मग्म पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। शौर्य से शुरू किया जीवन, वीरता के लिए है। कायर सके न झेल फकीरी, अलबेरा रोके सौरज, फिर धैर्य रखो सौरज। सत्य है जीवन में, सब प्रकार का सत्य, व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य, सब सत्य तो बहुत सत्य, सत्यमेव जयते में सारा धर्म आ गया, सारी संस्कृति, सारी सनातन, सारी विरासत, जीवन जगत के व्यवहारिक पारमार्थिक सारे सत्य आ गए। सत्यशील होना चाहिए। फिर इसका विस्तार है आगे, वो सत्य क्या है और वो शील क्या है वो आगे कह दिया। दम विवेक पर हित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, सब बातें आगे विस्तार है। ऐसे ही प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब पहली चौपाई जिसको सिद्ध हो गई, फिर ये सारी चौपाइयां, सारी नवधा भक्ति सिद्ध हो जाएगी। संत के चरणों में, गुरु के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में
ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमः। उनके चरणों में हमारी प्रीति होगी और भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होगी तो फिर दूसरी बातें आएंगी ही नहीं ना। अब उसका विस्तार है आगे। खैर, ये तो 3 मिनट का 3 से 5 मिनट गिन लो। 3 से 5 मिनट का ये प्रतिदिन का पाठ है। ये आज आपको पाठ्यक्रम दे दिया है। पाठ है यार, रोज पाठ कर लिया कर। और उसमें कहीं भूल हो तो तुरंत सुधार कर लो। उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं। जब कोई भूल होती है ना तो हम सो एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं। आजकल तो ये फैशन हो गया, एक्सक्यूज मी। पहले गलती करेंगे फिर क्या एक्सक्यूज मी। ये क्या मतलब हुआ? नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मत खोजो। फिर भी कोई गलती हो जाए, प्रारब्ध दोष है, कर्माशय दोष है, संस्कार दोष है, कुछ अपनी भी अवहेलनाएं हैं, अवहेलनाओं से बाहर नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सदा सजग रहना चाहिए। जागरूक यो जागरतम ऋचक्कामयन्ते उत्तिष्ठत, जागृत रहना चाहिए। एक्सक्यूज मत ढूंढो, जागरूक रहो। इसलिए कहा जाता है अवेयरनेस इज यू। चलो, एक आज का एक सूत्र दे दिया। अब देखो दूसरा, शरीर की अनुभूति तो दिन भर होती रहती है क्योंकि इसको लेके घूमते रहते। शरीर के साथ ही तो जीवन की यात्रा चलती है। शरीर के बिना कहाँ जाते हैं? चाहे उसके प्रति ध्यान ना हो, कई बार हम मन में इतने खोए होते हैं, कई बार आत्मा में, अपने आत्म स्वरूप में, आत्म अधिष्ठान में पूरे प्रतिष्ठित हो रहे होते, तो भी शरीर तो साथ ही रहता है। शरीर को छोड़ के नहीं जा सकते। तो देह की तो अवहेलना हो ही नहीं सकती। इसके लिए भी आगे और बात करेंगे। लेकिन देह के साथ हम दिन भर रचे बसे रहते। शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ हमारा व्यवहार देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ और घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, पूरे संसार के साथ तो दिन भर हम रचे बसे रहते ही हैं। कुछ पल तो अपने स्वरूप में जीना चाहिए ना। तो भाई देखो, यदि किसी कारणवश आज तक कोई ध्यान आदि नहीं करते थे, ध्यान भजन कहो, भक्ति कहो, उपासना कहो, शब्द प्रयोग भिन्न है, ध्यान है, भजन है, उपासना है, जो नहीं करते थे तो आधा घंटा ये भी जरूरी है। सबको ऊर्ध्वरेता होना है। एक भाई बहन का भी एक क्षण भी ऊर्जा का क्षरण नहीं होना चाहिए। ऊर्जा का क्षरण किससे होता है? उत्तेजक विचार से। यहां से शुरू होता है। उत्तेजक दृश्यों से, उत्तेजक शब्दों से, उत्तेजक वाणी व्यवहार से, उत्तेजक आहार से। फिर सारे समाज में चारों तरफ भी उत्तेजनाएं है, वातावरण में उत्तेजनाएं है। फिर चारों तरफ केमिकल्स है, सिंथेटिक वर्ल्ड है। एक कोई महात्मा हमसे कहने लगे, पहले दैवी शक्तियां बहुत प्रबल थी वातावरण में। जब से ये रेडिएशन, जब से ये लाइट और जितनी ये कृत्रिमता आ गई है ना, ये कृत्रिम जो साधन है ना, हम उपासना कर रहे थे तो मैंने एक दिन तो मैंने कहा उपासना के लिए क्या आवश्यक है? बोले उसमें कोई बाह्य संसाधन नहीं चाहिए, कोई लाइट नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं। जितने
भौतिक संसाधन ज्यादा होंगे उतना हम भजन से दूर होंगे। तो कुछ पल, आधा घंटा सबके लिए, ये 30 मिनट का नियम है। क्या बोला? 30 मिनट का दैहिक योगाभ्यास, उसमें व्यायाम है, अभी आसन भी बताएंगे। 5 आसन अनिवार्य है। और एक क्षण भी किसी का ओज तेज क्षीण नहीं होना चाहिए। क्या बोला? एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ओज तेज क्षीण नहीं होना चाहिए, क्षय नहीं होना चाहिए। जीवन तो ऊर्ध्व आरोहण के लिए है, ऊर्ध्व रेता होने के लिए, ऊर्ध्व चेता होने के लिए। तो क्या करें? अभी शीर्षासन कराएंगे। शीर्षासन में मूल बंद और उड्डयन बंद लगाना चाहिए, नहीं तो बैठ के ही हमने पहले गुरुकुल में यह अभ्यास किया तो बोले 3 बार करना जरूरी है। अब उस किसी को नहीं पता है 3 बार क्यों करते हैं। 3 बार से बात नहीं बनेगी, कम से कम 5 मिनट। और जिनकी ऊर्जा बहुत क्षीण हो चुकी है 10 मिनट कर लो। कम से कम 5 मिनट का बाह्य प्राणायाम, मैं तो 5 से 10 मिनट का कहूंगा, बाह्य प्राणायाम जरूरी है। मंडूकासन में देखो, मंडूकासन में ऐसे हो जाता है। चलो सब करो और आधा मिनट तक रोका करो। तो आधा घंटे का ध्यान, आधा घंटे का भजन, आधा घंटे की उपासना, और उसमें बिना शोर शराबे के आपको, यह तो कई बड़े बड़े हॉल हैं, तो हमारी श्रद्धामयी पूज्या ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी बहने, हम आपको नारायण का, भगवती का, भगवान और भगवती का ही मूर्त स्वरूप आपको मान करके हम आपके लिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे एक मूल भावना यही है कि हम सब भगवान के, भगवती के ही मूर्त विग्रह हैं। यही हमारे जीवन का सनातन शाश्वत परम सत्य है। शेष तो हमने अपने स्वरूप को भुला करके सारे दोष स्वयं पर आरोपित किए हुए मढ़े हुए हैं। जो भी हमने मेल फीमेल के रूप में, ये एक अस्तित्व की रचना का सत्य है। बस इसके पीछे परम सत्य यह है कि हम सब नारायण के, भगवती के, भगवान के, लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के, शिव पार्वती के, शिव मने परात्पर ब्रह्म, पार्वती मने प्रकृति। पार्वती माने भौतिक सत्य, शिव माने पारमार्थिक सत्य। इस रूप में सन्यासी को इन तत्वों को समझना चाहिए। बाकी संसार के साधारण लोगों के लिए बाकी कथा प्रसंग और तमाम तरह की दूसरी बातें, उनका जन्म, उनका विवाह और सब, ये संसार के लोगों को समझाने के लिए है। पारमार्थिक तत्व यही है। शिव परात्पर ब्रह्म है और पार्वती प्रकृति, ये व्यवहारिक सत्य है। तो चाहे मंडूकासन में बाह्य प्राणायाम कर लो। चलो एक भजन गा लेते हमारी श्रद्धामयी बहने। प्रभु जी मोहे संत हृदय कर दीजिए। संतत्व तो होना ही चाहिए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, देखो सेतु बंद में भी बढ़िया होता है, फिर शीर्षासन में भी अच्छा होता है, बैठ करके भी हो जाता है। तो अब हम सेतुबंद भी करेंगे, फिर सर्वांगासन भी करेंगे, और मेरे साथ साथ आप भी करेंगे, और ये सबको करना है। अब इसमें
कोई एक्सेप्शन नहीं, आपके लिए नहीं, संसार के लोगों के लिए एक्सेप्शन हम रखते हैं, आपके लिए नहीं। निरंतरता के साथ गाओ बेटियों। प्रभु जी मोहे संत हृदय कर दीजो, प्रभु जी मोहे संत हृदय कर दीजो, प्रभु जी मोहे संत हृदय कर दीजो। निश्चल निर्मल अमर प्रीति से, निश्चल निर्मल अमर प्रीति से हृदय सदा भर दीजो, संत हृदय कर दीजो, प्रभु जी मोहे संत हृदय कर दीजो। जस कुसुमन के संग विराजत, आठों प्रहर पराग, जस कुसुमन के संग विराजत, आठों प्रहर पराग, तस अनिशम संतन हृदय माहि, तेरा ही अनुराग। चलो अब शीर्षासन करो। शीर्षासन में मूल बंध उद्यान बंध पूरा लगेगा और हर पल भगवान का सिमरन, अंतर मन में सदा प्रभु का चिंतन, सदा प्रभु का सिमरन, नाम जप। और वो नाम जप कोई बोल के नहीं होता, अजपा जप, बस एक बार प्रभु में लो लगाई और लग गई। जिस कुसुमन के संग विराजत, आठों प्रहर पराग, तस अनिशम संतन हृदय माहि, तेरा ही अनुराग। प्रीति सुगंधि सबसे न्यारी, प्रीति सुगंधि सबसे न्यारी, हृदय सुगंध भर दीजो, संत हृदय कर दीजो, प्रभु जी मोहे संत हृदय कर दीजो। कोयल जैसे मधुर कूक से जन जन को हर्षावे, कोयल जैसे मधुर
बरसे, क्यों करुणामृत संत हृदय से पल पल अविरल छलके, क्यों करुणामृत संत हृदय से पल पल अविरल छलके, सेवा विनय आनंद निराला, सेवा विनय आनंद निराला, सेवा धन मोहि दीजो, संत हृदय कर दीजो, प्रभु जी मोहि संत हृदय कर दीजो, निश्चल निर्मल अमर प्रीति से, निश्चल निर्मल अमर प्रीति से हृदय सदा भर दीजो, संत हृदय कर दीजो, प्रभु जी मोहि संत हृदय कर दीजो, प्रभु जी मोहि संत हृदय कर दीजो, प्रभु जी मोहि संत हृदय कर दीजो। तो ऐसे शीर्षासन मूल बंध और उड्डयन बंध के साथ अब आपके पास 5 विकल्प है। मंडूकासन में, योग मुद्रासन में, सेतु बंधासन में, शीर्षासन में, सर्वांगासन में मूल बंध तो लग जाता है, उड्डयन बंध नहीं लग पाता, इसलिए शीर्षासन एक दर्जा ऊंचा है। ऐसे अब इसमें मूल बंध तो पूरा लग जाता है, उड्डयन बंध आंशिक रूप से लग पाता है। हाँ, जब हलासन करते हैं उसमें उड्डयन बंध हो तो जाता है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे चलो बैठो। एक विकल्प है, फिर बैठ के ही सिद्धासन में, सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में भी मूल बंध लगता है, पद्मासन में भी मूल बंध उड्डयन बंध लगता है। एक गोमुखासन में भी हो जाता है। देखो 5 मिनट बाह्य प्राणायाम और सर्वत्र एक ब्रह्म भाव। मैंने इस तत्व का पिछले लगभग 50 वर्षों से अभ्यास किया। वैसे गुरु कृपा से एक क्षण में इसका अभ्यास हो जाता है, बस उसकी निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है।